आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है किसी नाभिक की द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा की हमें परिभाषा देनी है। तो यहाँ पे नाभिक की द्रव्यमान शक्ति क्या होती है? नाभिक की द्रव्यमान शक्ति तो होता क्या है कि नाभिक के संलयन और नाभिकीय विखंडन के दौरान होता क्या है कि उसका, जैसे कि मैं पहले समझा देता हूँ कि यहाँ पे नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होगा? दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं और क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो उस समय होता क्या है कि दोस्तों, ये जो M1 और ये मान लो कोई M2 नाभिक है, ये दोनों मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं M3। तो उस समय क्या होता है कि इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है M1 प्लस M2 और इसका जो द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पे जो नाभिक मिले थे द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से इतना द्रव्यमान होना चाहिए था कि इसका मान होना चाहिए था M3 के बराबर, लेकिन होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि M3 का जो मान आता है वो कम आता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं आता, इन दोनों के बराबर नहीं आता, इन दोनों से कम आता है। तो अब हुआ क्या कि ये जो क्षति हुई द्रव्यमान की, वो कहाँ पे गई? वो कहाँ पे गई? तो मैं ये लिख देता हूँ, डेल्टा एम हमारा कहाँ पे गया? माइनस का M3 हो जाएगा, मतलब कि जो कमी आई M1 माइनस M1 प्लस M2 में से M3 घटा दूंगा, वो कमी आ जाएगी। वो किस में गई? वो गई है हमारी इस ऊर्जा में। और ये ऊर्जा में गई क्यों? कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था? उन्होंने बताया था कि ये द्रव्यमान है हमारा, वो ऊर्जा का ही एक रूप है, मतलब कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये ही किन्होंने कहा था? आइंस्टाइन ने। तो मतलब कि जो हमारी द्रव्यमान क्षति हुई है वो किस में परिवर्तित होगी? ऊर्जा में। तो दोस्तों, ये ही ऊर्जा हमारी द्रव्यमान क्षति के कारण आती है। अब दोस्तों, बंधन ऊर्जा क्या होती है? जैसे कि इसे सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे होगा क्या कि द्रव्यमान क्षति का मतलब है, सॉरी, बंधन ऊर्जा का मतलब है यहाँ पे कि ये मैंने कोई नाभिक लिया, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, इसमें क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं नाभिक में। अब मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ, तो इस तोड़ने के लिए, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बिल्कुल अलग अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। और इसका मान कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण में आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि mc², ठीक है, जो द्रव्यमान है उसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये डेल्टा एम यहाँ से निकाल लिया मैंने कि M1 प्लस M2 माइनस का M3। और यहाँ से c का मतलब है, यहाँ पे c बराबर 3 × 10⁸ का स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड। ये चाल है प्रकाश की निर्वात में। c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में चाल किसकी? प्रकाश की, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से जो ऊर्जा निकल के आएगी तो इसको मैं नाम देता E। ये होती है हमारी बंधन ऊर्जा। तो दोस्तों, हमारी जो परिभाषा हो जाएगी, द्रव्यमान सतह क्या होती है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के दौरान जिस द्रव्यमान में जो कमी आती है वो होती है द्रव्यमान शक्ति, और उस द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है बंधन ऊर्जा। तो दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।